तो रात को होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जीशान, हाँ अब्बा, जरा 2-4 किले और देना। अभी लाया। ये लीजिए अब्बा। कुलसुम की याद आती है। बहुत दिनों से कुलसुम की कोई खबर नहीं मिली। हाँ, कुलसुम की याद आती है तो दिल उदास हो जाता है। मैंने सोच लिया है, मैं कुलसुम से मिलने जाऊंगा और मलिक साहब से बात करके कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ ले आऊंगा। पागल हो गया है? याद है शादी के बाद मलिक ने क्या कहा था? याद है, उन्होंने कहा था कुलसुम अब हमारे घर की रौनक है, उसे भूल जाइए। और हाँ, ये भी कहा था कि शादी के बाद अब हमारी मर्जी पर मुनस्सर है कि हम उसे आपके यहाँ भेजते हैं या नहीं, और आप भी उसे ना मिलने आएंगे और ना ही फोन करेंगे। पता नहीं किस हाल में होगी हमारी बहन। कमबख्त उससे मिलने भी तो नहीं जा सकते हम। उसकी खैरियत के लिए दिल तरस जाता है। सब तकदीर के खेल है। अल्लाह जिस हाल में रखे, बस दिल से यही दुआ निकलती है, कुलसुम को खुश रखे, उसकी खैरियत हमें मिलती रहे। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आप ठीक कहते हैं अब्बा। कुलसुम अब इस घर के लिए सिर्फ एक याद बनकर रह गई है। अब सोचता हूँ तकदीर ने हमारी आंखों पर पट्टी बांधी थी। माजिद था, पहले भी आया था। अम्मा सलामत बता रही थी माजिद कुलसुम का पता तलाश कर रहा है। जल्दी चलो, सया लोग आए हैं, उनकी खातिर मदारत में कोई कमी न रह जाए। सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो नूरा? माजिद को कुलसुम की खबर मिली? नहीं। खबर मिलेगी भी कैसे? अरे किसमें इतनी हिम्मत है, हौसला है जो उसे बताए कि अब कुलसुम को भूल जाने में ही उसकी भलाई है। उसकी बेताबी और बेकरारी देखी नहीं जाती अम्मा। उस दिन आया था तो देखा उसका चेहरा कैसा हो रहा था। समझ में नहीं आता, अल्लाह पाक दो मासूम दिलों के बीच इतनी परेशानियां क्यों पैदा कर देते हैं। इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मर्जी होगी अम्मा। हम मामूली इंसान उसके फैसले को नहीं समझ सकते, लेकिन क्या? मेरा दिल कहता है कि वो दोनों फिर से मिलेंगे। अब तो पागल हो गया है। क्यों? नूरा, अल्लाह का फैसला हो चुका है, कुलसुम किसी और की हो चुकी है। उसके बावजूद मेरा दिल कहता है अम्मा, करिश्मा। तेरे मुंह में घी शक्कर।
लेकिन नूरा, अब करिश्मे नहीं होते। मुझे तो तेरी बात सुनकर हंसी आ रही है। ऐसी बातें सोचता है जो मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन क्यों नहीं है अम्मा? इस दुनिया में सब मुमकिन है। उम्मीद पर ही तो हम जीते हैं। ये उम्मीद ही तो थी कि कश्मीर की रौनकें एक दिन फिर वापस आ जाएंगी। सच क्या है नूरा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, मुझे हाउस बोट में फूल पहुंचाने थे। मैं चलती हूँ। अम्मा सलामत, रुकिए। नूर भाई, मैं आप ही से मिलने आया हूँ। अम्मा सलामत, आखिर मेरा कसूर क्या है? आप लोग मेरे साथ अजनबियों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए, हमें बहुत काम है। अम्मा सलामत, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप लोग अनजान क्यों बन रहे हैं? क्या जानना चाहते हो तुम? अब ये भी बताना पड़ेगा अम्मा सलामत। आप तो हमारी मोहब्बत की गवाह थी। हमारी मोहब्बत इसी वादी में पली बड़ी है। और आपकी दुआएं आज भी चिनार के खुशनुमा पत्तों की तरह तरोताजा हैं। तो फिर आप दोनों हमारा इम्तिहान क्यों ले रहे हैं? तुम चले क्यों नहीं जाते? क्यों लौट के आए हो? यहाँ सब कुछ बदल चुका है। नहीं नूर भाई, कुछ नहीं बदला। सब कुछ वैसा है, बस सच को जबान नहीं मिल रही है। अल्लाह के वास्ते मुझे बता दीजिए कि मेरी कुलसुम कहाँ है? भूल जाओ उसे, वो पराई हो चुकी है। वो किसी और की शादीशुदा औरत है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कुलसुम किसी और की नहीं हो सकती। माजिद, यहीं पास में गोली चली है। चलो यहाँ से निकलते हैं। माजिद, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। उलझी उलझी दुनिया की मुश्किल है डगर। नदिया की मौजें हैं और प्यार का सफर। ढूंढे हर कोई यहाँ किसी का सहारा। नसीबों से मिलता है ये एक किनारा।